morning students. Today we will start our lecture with the topic how lightning occur. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइटनिंग होती है वो कैसे अकर होती है. ठीक है, वी हैव लर्न दैट व्हेन वाटर एवोपोरेट इट रीचेस अप इन द एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि हमारे जो ग्राउंड पर वाटर होता है वो हमारा एवोपोरेट होता है बाय द हीटिंग. ठीक है, सनलाइट की हीट की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो एवोपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो एटमॉस्फेयर के अपर पहुंच जाता है. ठीक है, कूल डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट. और धीरे धीरे क्या होता है, उन जो एवोपोरेट हुआ था वाटर उसका जो टेम्परेचर है वो आपका लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करते हैं बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है. और ये दीज वाटर ड्रॉपलेट जॉइन टू फॉर्म अ क्लाउड्स. ठीक है, और बहुत सारी आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी जॉइन होती हैं टू ईच अदर, तो क्या फॉर्म करती हैं, क्लाउड फॉर्म करती हैं. ठीक है, व्हेन रेनफॉल स्टार्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एंड एवोपोरेट वाटर वेपर रब विद ईच अदर. ठीक है, जब आपकी रेनफॉल स्टार्ट होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं और जो एवोपोरेटिंग वाटर है वो आपस में रब करता है. ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जब रब करेंगे, हमने पढ़ा है कि वी हैव जस्ट लर्न दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब विद ईच अदर द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज. हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में रब करते हैं तो उनमें चार्ज होता है, वो हमारा वो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर रेन ड्रॉप और एवोपोरेटिंग वाटर जो है वो आपस में रब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, द वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगी वो आपकी चार्ज हो जाएंगी. इसमें देखिए लिखा भी है द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट चार्ज ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. और ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑल नेगेटिव चार्ज सेटल एट द बॉटम ऑफ क्लाउड्स. जितने भी क्लाउड्स हैं आपके, ये देखिए यहाँ पर आपके बॉटम पर जो क्लाउड्स के बॉटम पर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आकर के आपका सेटल हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर सम टाइम दीज नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन अर्थ. और जो अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस हमारे जो अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और क्लाउड्स पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था वाटर पर, ये उससे अट्रैक्ट यहाँ पर फोर्स लगेगा अट्रैक्टेड. ठीक है, एंड द क्लाउड एंड द अदर क्लाउड्स, और हमारे जो अदर क्लाउड्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका अर्थ के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और अदर क्लाउड्स जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज फॉर्म्ड. क्योंकि जब आपस में ये स्ट्राइक करेंगे चार्जेस तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फॉर्म होगा. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है आपका वो दो क्लाउड्स के बीच में होगा, क्लाउड्स और अर्थ के बीच में होगा. ठीक है, दिस डिस्चार्ज इज सीन एज लाइटनिंग. और ये जो डिस्चार्ज होता है वो हमें लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है. ठीक है, यूज स्पार्क बिटवीन द क्लाउड इज दस फॉर्म्ड. दिस स्पार्क इज कॉल्ड लाइटनिंग. और जो आपका जो बिजली जब चमकती है क्लाउड्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं, उसी स्पार्क को हम बोलते हैं लाइटनिंग. ठीक है, द स्पार्किंग डिस्चार्ज फ्रॉम वन क्लाउड टू द अदर लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम. और बहुत ही थोड़ी देर के लिए ये जो चार्ज है आपका डिस्चार्ज होता है, स्पार्किंग आपको दिखाई देती है, लाइटनिंग बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे. ठीक है, बट इट रिलीजेज अ ट्रीमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. अब देखिए, लेयर्स ऑफ एयर गेट रैपिडली हीटेड अप ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग के टाइम पर आपका हीट भी प्रोड्यूस हुआ है तो वो आपकी लेयर्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं बेटा, हीटेड हो जाती हैं. ठीक है, क्यों हो जाती हैं, क्योंकि लाइटनिंग के टाइम पर आपका हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई थी. अब देखिए, दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंड अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस एज साउंड एंड हियर एज थंडर. ठीक है, अब ये जो आपकी रिएक्शन हुई थी लाइटनिंग वाली, अब इसमें आपकी जो एयर है वो क्या करती है बेटा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है. डिस्टर्बेंस होता है एयर के बीच में. ठीक है, जिससे आपके साउंड प्रोड्यूस होती है. जब हमारी बिजली तड़कती है तो आपने उसके साथ में एक आवाज़ भी सुनी है तड़ात की. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं थंडर. ठीक है, अब ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, अब देखिए थंडर स्टॉर्म किसको बोलते हैं, एक तो आपकी लाइटनिंग हो रही हो और थंडर यानी कि आवाज़ हो रही हो, बिजली के साथ साथ अगर आवाज़ भी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. देखिए यहाँ पर लिखा है लाइटनिंग एंड द थंडर अकर टुगेदर. जब लाइटनिंग और थंडर दोनों साथ में होते हैं अगर, तो उसी को हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. वी सी आ फ्लैश ऑफ लाइट फर्स्ट, पहले हमें लाइट का फ्लैश दिखाई देता है, बिजली दिखाई देती है, एंड देन हियर द थंडर आफ्टर वार्ड. दिस इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड. जब भी बिजली हमारी तड़कती है तो पहले हमें उसका फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है, उसके बाद में हमें थंडर यानी कि आवाज़ सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो लाइट होती है आपकी वो साउंड से फास्ट ट्रेवल करती है. ठीक है, लाइट जो होती है वो आपकी पहले ट्रेवल करती है, मतलब साउंड के कंपैरिजन में
ये फास्ट ट्रेवल करती है, पहले लाइट और देन साउंड। अब आता है प्रिवेंशंस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। क्या क्या प्रिवेंशंस हमें लेना चाहिए जब लाइट स्ट्राइक करे, ठीक है। तो सबसे पहले डूज व्हेन आउटसाइड होम, जब आप घर के बाहर हों तब आपको क्या करना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, ठीक है। हमें अपने स्मॉल ट्री के अंदर स्मॉल ट्री में शेल्टर लेना चाहिए, मतलब कि इसका कहने का मतलब है टॉल ट्रीज़ नहीं, स्मॉल ट्रीज़, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उससे आप दूर रहिएगा, ठीक है। फ्रॉम द मेटालिक ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर मेटल के ऑब्जेक्ट हों वहाँ से भी आप दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका लाइटनिंग जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, स्क्वाट लो ऑन ग्राउंड, योर हैंड्स शुड बी क्रॉस्ड ऑन नी एंड हेड शुड बी लाई बिटवीन द हैंड्स। देखिए ये पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके जो हैंड्स हैं वो नी की क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। हेड शुड बी डाउन द हेड, और इन्होंने अपने हैंड्स के हेल्प से हेड को डाउन कर दिया। इस पोजीशन पर आप ग्राउंड में भी। अब देखिए यहाँ पर डोंट्स व्हेन आउटसाइड होम, क्या नहीं करना चाहिए जब आप घर के बाहर हों, ठीक है। तो देखिए, डोंट टेक शेल्टर इन ओपन व्हीकल, ओपन व्हीकल में हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नहीं होना चाहिए उस टाइम पर जहाँ पर आपका ओपन शेल्टर हो, ओपन व्हीकल हो, सॉरी। डोंट रन टुवार्ड्स ओपन फील्ड, ओपन फील्ड की तरफ हमें नहीं रन करना चाहिए, ठीक है। डोंट टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज, हमें क्या बताया था जब हम बाहर हों डूज में कि हमें अंडर स्मॉल ट्रीज में शेल्टर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है डोंट टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज, ठीक है। स्मॉल ट्रीज में लेना चाहिए ना कि टॉल ट्रीज में। अब देखिए इसके बाद डोंट रन फॉर एलिवेटेड प्लेस, डोंट कैरी अम्ब्रेला विथ यू, अपने साथ में हमें अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना है। डोंट कम आउट इफ़ यू आर क्लोज्ड व्हीकल, इमीडिएटली क्लोज्ड ऑल इट डोर एंड विंडो, ठीक है। हमें क्लोज व्हीकल के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए डोंट कम आउट, बाहर नहीं आना चाहिए यदि आपका व्हीकल क्लोज है पूरा और उसके डोर विंडोज़, ठीक है। अब देखिए डूज वाइल एट होम, ठीक है। अब आप जब घर पे हों तो क्या करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम द मेटल ऑब्जेक्ट, जहाँ पर भी मेटल ऑब्जेक्ट हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि बेटा मेटल में चार्ज प्रेजेंट होता है इसलिए, ठीक है। यही रीज़न है। कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन एंड कोडलेस फ़ोन्स, ठीक है। आपको कैसे फ़ोन यूज़ करना